जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्याकरण शिक्षण की विधियां, यानी कि व्याकरण शिक्षण में किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की मुख्यतः दो विधियां हैं, जिसमें आपका एक आता है प्राचीन विधि और एक आता है अर्वाचीन विधि। तो प्राचीन विधि में कौन कौन से आते हैं? तो प्राचीन विधि में दोस्तों सूत्र विधि अथवा कंठस्थीकरण विधि आता है, परायण विधि आता है, अर्थावबोधन विधि तथा वाद विवाद विधि आता है, और व्याख्या विधि आता है, और अव्याकृति विधि अथवा भाषा संसर्ग विधि, और साथ ही साथ दोस्तों आगमन निगमन विधि आता है। लेकिन दोस्तों हम अर्वाचीन की बात करें तो अर्वाचीन विधि में आपके आता है पाठ्य पुस्तक विधि, सहयोग अथवा समवाय विधि, आगमन निगमन विधि, ये अर्वाचीन में आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार सूत्र विधि अथवा कंठस्थीकरण विधि क्या होता है। दोस्तों, सूत्र विधि कहने का अर्थ है यह जो विधि होती है यह व्याकरण का जो मतलब कि जो उसके नियम होते हैं, जो नियम होता है, जो उसका रूल होता है, उसके आधार पर व्याकरण का शिक्षा प्रदान किया जाता है और साथ ही साथ उसको रटाया जाता है। यानी कि जो व्याकरण का नियम है उसको रटाने का प्रयास किया जाता है ताकि वो बच्चा रट ले और कहीं पे भी व्याकरण का प्रयोग कर सके। दोस्तों, इस समय यदि देखा जाए तो यह जो विधि है काफ़ी अच्छी विधि मानी जाती है। विधि वर्तमान में भी कसौटी पर भी खरी उतरती है। आज के मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि विषय पर अधिकार स्मृति द्वारा ही आता है। यदि हमें किसी विषय पर अधिकार प्राप्त करना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं परायण विधि की। दोस्तों, परायण विधि जो होता है यह कंठस्थीकरण करने पर बल देती है, यानी कि रटने पर बल देती है। संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ आदि कई प्रकार के वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करना परायण कहलाता है। यानी कि जैसे हम किसी संहिता पाठ कर रहे हैं, पद को पाठ कर रहे हैं, क्रम पाठ कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को मतलब कि सस्वर पाठ करना ही क्या कहलाता है? परायण कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है कि नियम के अनुसार पारायण करने वाला विद्यार्थी पारायणिक होता है। जो विद्यार्थी होता है पारायण करता है, यानी कि सस्वर पाठ करता है वैदिक मंत्रों का, तो उसे पारायणिक विद्यार्थी कहा जाता है। पारायण कई प्रकार का होता है। पाठ की कठिनता एवं सरलता के अनुसार इनकी संख्या भी निर्धारित है। जैसे पंचक अध्ययन, पाठ को 5 बार पढ़ना। पंच बार मतलब कि शब्दों को 5 बार कहना। पंचरूप 5 प्रकार से पढ़ना। इसी प्रकार सप्तक, अष्टक, नवम आदि बार पारायण किया जाता है। अब नेक्स्ट हम दोस्तों देखते हैं अर्थावबोधन विधि। तो अर्थावबोधन विधि क्या होता है? तो अर्थावबोधन विधि में आता है आपका कि इसमें प्राचीन शिक्षण विधियों में कंठस्थ करने के साथ साथ अवबोध पर भी पर्याप्त बल दिया जाता है। मतलब जो प्राचीन शिक्षण विधियां हैं उसको रटने के साथ साथ जो उसका अर्थ बोध होता है, मतलब जो उसके द्वारा सीखते हैं, उस पर भी पर्याप्त बल दिया जाता है। यास्क ने अपने निरुक्त में अर्थ को बोधगम्य बनाने की दृष्टि से शब्दों का स्पष्टीकरण किया है। पतंजलि ने भी समझकर याद करने पर बल दिया है। दोस्तों, अच्छी विधि होती है क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम किसी चीज़ को रट नहीं पाते, बल्कि हम जितना समझ करके उसको स्पष्ट कर सकते हैं उतना रट करके नहीं, क्योंकि हम लोगों की रटने की क्षमता बड़ी कम हो जाती है आगे की समय में। अब हम बात कर लेते हैं व्याख्या विधि। तो व्याख्या में जैसे इसके 4 प्रक्रिया होती हैं: चर्चा करना, उदाहरण देना, प्रत्युदाहरण, वाक्य अध्याय। तो इन सभी के द्वारा मतलब किसी चीज़ की हम स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो अव्याकृति विधि अथवा भाषा संसर्ग विधि क्या है, संसर्ग विधि क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस विधि में व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं दी जाती है, अपितु भाषा की शिक्षा के साथ ही नियमों का संकेत किया जाता है। नियमों का संकेत किए बिना उसके शुद्ध प्रयोग को बोलकर, पढ़कर, लिखकर व सुनकर समझने की योग्यता विद्यार्थी में विकसित की जाती है। समझ सकते हैं कि व्याकरण की शिक्षा इसमें अलग से नहीं दिया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, जब भाषा का ज्ञान कराया जाता है तो उसमें नियमों का कोई संकेत भी नहीं दिया जाता, लेकिन उसके शुद्ध प्रयोग
से क्या करते हैं, समझने की योग्यता विद्यार्थियों में विकसित हो जाती है। अन्वय व्यतिरेक विधि, जिसे कि पतंजलि के द्वारा भी लाया गया था, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो आगमन और निगमन विधि जान लेते हैं हम लोग क्या है। तो आगमन विधि क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि इस विधि में विद्यार्थी जो होते हैं उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। जो सामान्य कांस्टेंट इसको होता भी है सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इस विधि में निगमन विधि के ठीक विपरीत है। यह विधि में निम्नलिखित 4 पदों का अनुसरण होता है: उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, सामान्यीकरण और परीक्षण। निगमन विधि क्या होता है, तो निगमन विधि में दोस्तों क्या होता है, इस विधि में विद्यार्थी को व्याकरण के नियम बता दिए जाते हैं और विद्यार्थी उन्हें रट लेते हैं। यह विधि 2 रूप से होती है, और जो उसमें क्या आपका आता है, सूत्र अथवा सिद्धांत विधि और पुस्तक विधि। तो सूत्र अथवा सिद्धांत विधि में क्या है, तो इस विधि का अनुसरण करने वाले शिक्षक विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम, सूत्र अथवा सिद्धांत बता देते हैं और विद्यार्थी उन्हें बिना समझे कंठस्थ कर लेते, मतलब रट्टू तोता बन जाते हैं। पुस्तक विधि क्या था, तो इस विधि में विद्यार्थियों को व्याकरण की पुस्तकें दे दी जाती हैं और विद्यार्थी इन पुस्तकों की सहायता से नियम रट लेते हैं। अब हम दोस्तों अर्वाचीन विधि जान लेते हैं। अर्वाचीन विधि में क्या क्या आते हैं, तो अर्वाचीन विधि में जैसे पाठ्य पुस्तक विधि आता है, तो इस विधि में व्याकरण का शिक्षण पाठ्य पुस्तक में ही दी गई व्याकरण संबंधी जानकारी को विद्यार्थियों को स्मरण करा करके किया जाता है। यानी कि जो किताबों में लिखा गया रहता है, व्याकरण का नियम होता है, जो भी कुछ होता है उसको क्या किया जाता है, व्याकरण को मतलब विद्यार्थी को रटा दिया जाता है, याद करा दिया जाता है। धीरे धीरे विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से याद कर किए गए नियमों का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करना सीखते हैं। प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास कार्य के आधार पर विद्यार्थियों को इसका अभ्यास कराया जाता है। हिंदी की वर्तमान प्रचलित प्रणाली पाठ्य पुस्तक इसका उदाहरण है। सहयोग अथवा समवाय विधि, इस विधि में व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं दी जाती, अपितु गद्य, पद्य, रचना, कथा, अनुवाद आदि पढ़ाते समय व्याकरण को प्रासंगिक रूप से पढ़ाया जाता है। रही आगमन निगमन विधि की, तो आगमन निगमन मैंने आपको बता दिया, मतलब कि प्राचीन में ही। फिर से एक बार बताना चाहूँगा मैं आपको कि व्याकरण शिक्षण की यह विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसे प्राचीन काल में पाणिनि तथा पतंजलि द्वारा भी क्रमशः स्वीकार किया गया है। वर्तमान काल में आगमन निगमन विधि का एक साथ प्रयोग कर व्याकरण शिक्षण को ग्रहण करने के योग्य बनाया जाता है। इस विधि के 2 प्रमुख सोपान हैं, आगमन एवं निगमन। आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, नियम बताया जाता है, जैसे कि मैंने कहा सामान्य से विशिष्ट की ओर। लेकिन जो निगमन विधि होता है उसमें उल्टा हो जाता है, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।